कैंप अपनी वर्क को पढ़ा रही थी, जभी एक कागज का विमान उनके सिर पर टकराया। वह बहुत ही क्रोधित हुई और पूछा कि ये किसने किया। कोई बच्चा आगे नहीं आया। क्या आप पहचान सकते हैं कि श्रीमती कैंप पर विमान को किस बच्चे ने फेंका है? चलिए सबूत ढूंढते हैं। अगर आपको आंसर पता है दोस्तों तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एक ने, दो ने, तीन ने, चौथे ने, पांचवें ने, छठे ने, किसने आखिरकार मेम के ऊपर कागज फेंका है? तो दोस्तों अगर हम ठीक से देखें इसको तो ये जो कागज था ये रेड कलर का है। तो मतलब जो विमान फेंका है वो चौथे बच्चे ने फेंका है, क्योंकि उसकी भी जो कॉपी है वो जिसके पेज है वो लाल कलर के दिख रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या चौथे वाले बच्चे ने ही कागज फेंका है टीचर पे? पेपर प्लेन का रंग चौथे बच्चे की किताब के रंग से मेल खाता है, उसने ही विमान फेंका है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। तो दोस्तों तो टीना एक बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, लेकिन वह बहुत सारे घोटालों में फंस गई। एक दिन उसका शिव उसके घर पाया गया। घटना स्थल को देखते हुए क्या दोस्तों आप पता लगा सकते हैं कि क्या ये हत्या है या आत्महत्या थी? चलिए दोस्तों ये पता लगाने के लिए हमें कुछ सबूत खोजने पड़ेंगे। तो हाथ में बोतल है, लगता है शराब पी है काफ़ी सारी, और चाकू पड़ा है पास में जिससे चीरा लगा हुआ है पेट में, और जो गेट है उसकी कुंडी भी लगी हुई है बाहर से। तो आइए ये घटना है या आत्महत्या, हत्या है या आत्महत्या? वैसे आपको अगर पता चल गया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हत्या या आत्महत्या। तो मुझे लगता है कि ये आत्महत्या है। आत्महत्या क्यों है दोस्तों? अगर कोई अंदर आता तो दरवाजे के पास की जो कंघी है वह गिर जाती, ये एक आत्महत्या ही थी। मेहुल अपनी जैकेट, टोपी और रबड़ के जूते पहनकर जंगल में घूम रहा था। तभी उसकी नज़र एक पुराने महल पर पड़ी। वह महल के अंदर गया और चारों तरफ देखने लगा। वह तीनों दरवाजों पर आया। एक दरवाजे का उच्च तापमान था, एक दरवाजे में गहरा कुआं और तीसरे दरवाजे में ऊंची बिजली थी। क्या आप दोस्तों ये बता सकते हैं कि मेहुल को आगे जाने के लिए कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? उच्च तापमान वाला, कुआं वाला या बिजली वाला? अगर आपको आंसर पता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए इसका आंसर जानते हैं। फर्स्ट, पहला कुआं, दूसरा कुआं या तीसरा कुआं? तो देखो दोस्तों जो पहला कुआं है उसका तापमान बहुत ज़्यादा है, अगर उससे मोहिल जाएगा तो जल जाएगा। दूसरे कुएं से भी नहीं जा सकता क्योंकि वह उसमें कुआं है, तो कुएं से जाएगा तो गिर जाएगा। अब तीसरा है बिजली, तो मुझे लगता है कि तीसरे वाले से जा सकता है, बिजली से, क्योंकि मोहिल ने रबड़ के जूते पहने थे जो उसे बिजली से बचा सकते थे। वह दरवाज़ा तीसरे का ही चयन करेगा। तो दोस्तों हत्या की जांच के लिए जासूस मोहिल को एक अपराध स्थल पर बुलाया गया था।
घर के चारों ओर देखते हुए मोहिल को एक सुराग मिला। मोहिल ने दो लोगों पर संदेह किया, जेन और बिल। सुराग को देखते हुए क्या आप हथियारों की पहचान कर सकते? आई एम द किलर 7718। तो दोस्तों, क्या आप पता लगा सकते हैं कि कौन किलर है? चलिए पता लगाते हैं, जॉन या बिल। अगर आपको आंसर पता चल गया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सुराग एक दर्पण प्रतिबंध के रूप में लिखा जाता है। बिल हत्यारा ही है। तो दोस्तों, डेमन की पत्नी सुबह से लापता थी। डेमन ने पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज की कि उसकी पत्नी सुबह से लापता है। डिटेक्टिव मोहिल को दो और लापता महिलाओं की शिकायत मिली ही थी। उन्होंने मामले की जांच की। कुछ महीनों के बाद मोहिल अपहरणकर्ताओं को पकड़ने में सफल हो गया। मोहिल ने डेमन को उसी गोदाम में आने के लिए कहा जहां उसकी पत्नी को रखा गया था। गोदाम में 3 महिलाएं थी। डेमन अपनी पत्नी की पहचान करने में असमर्थ था। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि इन तीनों में से डेमन की पत्नी कौन सी है? आइए पता लगाते हैं। ए, बी या सी, कौन सी है डेमन की पत्नी? तो दोस्तों, अगर हम सबूत ढूंढे तो जो पहले वाली है उसकी शक्ल तो बिल्कुल भी नहीं मिल रही है उसकी पत्नी से। अगर दूसरी वाली देखें तो दूसरी वाली पत्नी की शक्ल मिल रही है। और अगर दोस्तों हम गौर से देखें तो देखो, उसके गर्दन के पास एक तिल है। ओके, ब्लैक तिल। तो इससे पता चलता है कि जो डेमन की पत्नी है वो बीच वाली है, मतलब बी है।